वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में आज अहम सुनवाई। सर्वे में बाधा डालने के हिंदू पक्ष के आरोप पर कोर्ट दे सकता है बड़ा आदेश। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की मुस्लिम पक्ष की मांग पर भी हो सकता है फैसला। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शांति भंग करने वाले पर कार्रवाई। मोहम्मद अब्दुल सलाम जेल भेजा गया। धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा गेट पर खालिस्तानी झंडे मिलने के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट। सभी इंटर स्टेट बॉर्डर सील। हिमाचल में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट्स और बम निरोधक दस्तों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। सभी बांधों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सरकारी इमारतों की भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुकदमे में यूएपीए को भी जोड़ा गया। खालिस्तानी झंडे के मामले में गुरपतवंत सिंह पन्नू को बनाया गया मुख्य आरोपी। पंजाब के तरन तारण में आतंकी साजिश नाकाम। पुलिस ने 2.5 किलो IED साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का निशाना। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में बीजेपी सरकार फेल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की 2 टूक देश की अमन शांति नहीं बिगड़ने देंगे। खालिस्तानियों की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। कैप्टन अमरिंदर ने भी विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगे होने की कड़ी निंदा की। दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग की। पंजाब में पाकिस्तानी तस्करों की एक और कोशिश नाकाम हुई। अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास बीएसएफ ने मार गिराया ड्रोन। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ड्रोन और हेरोइन बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर तैयबा का एक आतंकी गिरफ्तार। पिस्टल और गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी नॉर्थ कश्मीर में 2 साल से सक्रिय था। बेंगलुरु पुलिस ने श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। श्री राम सेना ने आज मंदिरों और मठों में लाउड स्पीकर बजाने का कार्यक्रम रखा है। कर्नाटक में श्री राम सेना ने मंदिरों में शुरू की सुप्रभात पूजा। हुबली के हनुमान मंदिर में कार्यकर्ताओं ने आरती की। हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा आज आएंगे दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकती है नवनीत राणा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात करेंगे नवनीत राणा। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की करेंगे शिकायत। अस्पताल से हनुमान चालीसा लेकर निकली सांसद नवनीत राणा का हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े सीएम ठाकरे। नवनीत राणा ने कहा कि हिटलर की तरह काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। सीएम को विरासत में मिली है सत्ता। नवनीत राणा बोली मेरे साथ अन्याय हुआ। पूछा क्या भगवान राम का नाम लेना गुनाह? क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह? नवनीत राणा का आरोप गिरफ्तारी के दौरान और जेल में नहीं हुआ अच्छा व्यवहार। सांसद के प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं किया। नवनीत राणा के पति रवि राणा भी उद्धव सरकार पर भड़के। बोले उद्धव को राम भक्त जवाब देंगे। घर में बैठकर राजनीति करते हैं उद्धव। राणा दंपति के मामले में आज कोर्ट सुनाएगी। उद्धव सरकार जमानत रद्द करने की मांग करके कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट की अवमानना करने पर नवनीत राणा के खिलाफ आज अर्जी दाखिल करेंगी सरकारी वकील। जमानत रद्द करने की मांग करेंगे। शिवसेना ने की नवनीत राणा पर कार्रवाई की मांग। कहा कि मीडिया से बात कर कोर्ट की अवमानना की है। कोर्ट और पुलिस अब संज्ञान ले। आज फिर राणा दंपति के फ्लैट पर जाएगी बीएमसी की टीम। अवैध निर्माण को लेकर सर्च करेगी। शिवसेना पर बीजेपी का बड़ा हमला। राम कदम बोले हिंदुत्व भूल चुकी है शिवसेना। जनता शिवसेना को कभी माफ नहीं करेगी। राणा दंपति के घर पहुंचे बीजेपी नेता राम कदम। दोनों का जाना हाल। बीजेपी नेता राम कदम ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का वीडियो जारी करने की मांग की। नवनीत राणा से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर शिवसेना सांसद संजय राउत का तंज। सियासी दौरा करने वालों को भगवान राम आशीर्वाद नहीं देते। दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध कब्जों पर आज चल सकता है बुलडोजर। जसोला नहर से सरिता विहार और ओखला मंडी तक MCD कर सकती है कार्रवाई। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगा केस में क्राइम ब्रांच ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। CCTV फुटेज में गोली चलाता दिखा एक आरोपी। दंगे के बाद शांति का ड्रामा करने वाला तबरेज भी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तबरेज ने ही दंगा भड़काया फिर शांति का नाटक किया। आज से 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। भारत बांग्लादेश सीमा पर जाएंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन। आज चंपावत में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत से लड़ रहे हैं उपचुनाव। आज शाम को 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक। चिंतन शिविर के शेड्यूल और एजेंडे को लेकर होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में करीब 500 डॉक्टर्स ने बीजेपी ज्वाइन की। सीएम और स्टेट बीजेपी चीफ रहे मौजूद। 11 मई को गुजरात जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। राजकोट में करेंगे रैली। LPG के दाम के बहाने राहुल गांधी ने फिर कांग्रेस का गुण गाया। कहा सिर्फ कांग्रेस ही जनता के भले के लिए काम कर सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का निशाना। कहा कि बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से लोगों की आमदनी घटी है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है। फुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बयान। 2024 में होने वाले लोकसभा का चुनाव गठबंधन के सभी दल मिलकर लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं ओम प्रकाश राजभर। कहा कि फ्री शिक्षा, लोगों को मुफ्त इलाज और रोजगार देने पर होगा फोकस। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ओडिशा की ब्रजराजनगर सीट से राजधानी पांडा और केरल की त्रिक्काकारा सीट से AN राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। पीएम मोदी हिटलर को फॉलो करते हैं। हिटलर जो काम करता था वही पीएम और उनकी पार्टी के लोग करते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने सीएम बोम्मई पर साधा निशाना। कहा वो इलेक्टेड नहीं, पैसे के दम पर बने सीएम है। आज सीएम भगवंत मान से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे।
डीएम की राज्यसभा एमपी त्रिची शिवा ने बेटे सूर्य शिवा ने ज्वाइन किए बीजेपी। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने पार्टी में कराया शामिल। झारखंड में आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के पति पर गिरफ्तारी की तलवार। ईडी ने सीए के साथ अभिषेक झा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मामले में सूत्रों का दावा, ब्लैक मनी खपाने के आरोप में पल्स हॉस्पिटल को किया जा सकता है सीज। झारखंड में 150 करोड़ रुपए के खनन घोटाले पर बीजेपी हमला पर बीजेपी ने सीएम सोरेन से मांगा स्पष्टीकरण, कहा कि इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईआईएम नागपुर में परमानेंट कैंपस का किया उद्घाटन। शिक्षा मंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तेजिंदर बग्गा के मामले में 3 राज्यों की पुलिस के बीच खींचतान पर सवाल उठाया, कहा कि आपस में लड़ाई व्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली के लिए ठीक नहीं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पुलिस बल में सुधार लागू करने पर जोर दिया, कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का अहम रोल। पीएम मोदी 13 मई को मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी का उद्घाटन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी ने महाराणा प्रताप जयंती पर किया नमन, कहा उनके साहस और संघर्ष की गाथा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। पीएम मोदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गोपाल कृष्ण की जयंती पर भी नमन किया। कॉमन सिविल कोड को लेकर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कही बड़ी बात, गोवा सिविल कोड से सीख ले दूसरे राज्य, बिना किसी सांप्रदायिक विवाद के लागू किया गया सिविल कोड। आसानी तूफान को लेकर ओडिशा सरकार का अलर्ट, 10 मई को दस्तक दे सकता है चक्रवाती तूफान आसानी। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है आसानी तूफान, उत्तर पश्चिम दिशा से आगे बढ़ रहा है आसानी। युद्ध की वजह से भारतीय वायुसेना ने अपने 85 फाइटर प्लेन को अपग्रेड करने का प्लान ठंडे बस्ते में डाला। रूस के साथ मिलकर अपग्रेड करने का था प्लान। जेट एयरवेज को गृह मंत्रालय से मिला सिक्योरिटी क्लियरेंस। जेट एयरवेज की कमर्शियल फ्लाइट फिर से शुरू करने की योजना। चंदौली में आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे अखिलेश यादव। छापेमारी के दौरान हुई थी लड़की की मौत। यूपी में मुजफ्फरनगर में चला फिर से बुलडोजर माफिया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। झांसी दौरे पर सीएम योगी गुलारा में जल जीवन मिशन के विकास कार्यों का जायजा लिया। कचौंडा डैम पर जाकर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। ललितपुर में सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज बनाने और जिला अस्पताल को अपग्रेड करने के कार्यों का जायजा लिया। सीएम योगी का दावा, इस वक्त भारत में राम राज्य के मार्ग को प्रशस्त करने का काम किया जा रहा है। सभी को बिना भेदभाव की सुरक्षा और योजना का लाभ मिलता है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सीएम धामी का भरोसा, यात्रा से जुड़ी हर संभव व्यवस्था। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दी गई याचिका। एएसआई ने ताजमहल के बंद कमरों की जांच करवाने की मांग, बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति का दावा। बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा रद्द की गई। एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक होने के पर कैंसिल हुआ एग्जाम। साइबर सेल को सौंपी गई है जांच की जिम्मेदारी। परीक्षा से पहले वायरल हुआ बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त परीक्षा का पेपर। आरा में परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने मचाया बवाल। बिहार सरकार का सभी 534 ब्लॉक के सर्किल ऑफिसर्स को निर्देश, पंजीकृत और गैर पंजीकृत मंदिरों और मठों की जानकारी दें। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का विवादित बयान, अल्पसंख्यकों की तुलना राक्षसों से की, कहा देश में राक्षस रूपी रावण मंडरा रहे हैं, उन्हें जला देना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में चरम पर है तुष्टीकरण। सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। एक विधानसभा में 20-20 कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ, सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। एमपी की लड़कियों से शिवराज का वादा, जो बेटियां डॉक्टर बनना चाहती हैं उनकी फीस मामा भरवाएगा। माता पिता का ख्याल नहीं रखने वाले बच्चों को सीएम शिवराज की नसीहत, सक्षम होने पर सेवा नहीं की तो देना होगा हर्जाना, गड़बड़ करने पर जाना पड़ेगा जेल। सीएम शिवराज का जनता से वादा, 3 साल बाद कोई भी झोपड़ी में नहीं रहेगा, 10-10 लाख मकान बनवाएंगे। तेलंगाना में बीजेपी डेलीगेशन ने राज्यपाल से मिलकर संगरूनगर हत्याकांड पर सौंपा ज्ञापन, कहा 4 में से केवल 2 आरोपियों को ही पकड़ा गया। बंगाल के रामपुर हाट में सीपीएम ने निकाली रैली। पार्टी के झंडे लेकर सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अनंतनाग के सूर्य मंदिर में नवग्रह अष्टमंगल पूजा में हुए शामिल। भारतीय सेना की घाटी के युवाओं को प्रेरित करने की पहल। भारतीय सेना की घाटी के युवाओं को प्रेरित करने की पहल। गुरेज में जोश वार्ता शख्सियत कश्मीर का आयोजन किया गया। दिल्ली में कोरोना के 1422 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 5.34%। अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में कोरोना के 24 केस मिले। इंस्टीट्यूट माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 51 नए केस। बीते 24 घंटे में 44 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। मुंबई से सटे दहिसर मौरी इलाके में तलवार चाकू लेकर रात में बदमाशों का हंगामा, 4 गिरफ्तार, 1 महिला फरार। बदमाशों ने तोड़फोड़ की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस। जोधपुर में एक शख्स को चाकू मारने का आरोपी गिरफ्तार, घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया।
असम के कार्बी आंगलोंग जिले में AANLA के 13 उग्रवादियों ने समर्पण किया। ऑटोमेटिक गन और बड़ी मात्रा में गोला बारूद जमा किए गए। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शूटर सुबेग सिंह और गौरव पुलिस के हत्थे चढ़े। गैंगस्टर नीरज बबाना और नवीन भांजा गैंग के एक्टिव मेंबर है दोनों अपराधी। पंजाब पुलिस ने हत्या की साजिश को किया नाकाम। मोहाली के खरड़ से एक अपराधी को पकड़ा। 3 पिस्टल 10 कारतूस बरामद। अलीगढ़ के अतरौली में महिला से रेप मेडिकल में बलात्कार की पुष्टि की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के खिलाफ 29 से ज्यादा लूट और चोरी के मामले दर्ज किए गए। गाजियाबाद में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। डबल मर्डर का आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। गाजियाबाद में स्टंटबाज पर कार्रवाई। स्कूल से लौटती हुई लड़कियों के सामने स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने भेजा जेल। यूपी के बुलंदशहर में डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या। 20 राउंड फायरिंग के बाद फरार हुए 4 बदमाश। अखिलेश यादव ने बुलंदशहर की घटना को लेकर योगी सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी की सरकार में बदमाशों के हौसले बुलंद। यूपी के कानपुर में 2 गुट आपस में भिड़े। पुलिस ने भी मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई से जम्मू जा रही स्वराज एक्सप्रेस में लड़की का शव मिलने से हड़कंप। लड़की के गले में बंधा मिला कपड़ा। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में 4 और गिरफ्तार और अब तक कुल 13 लोग गिरफ्तार हुए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर NIA का छापा। मुंबई में नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली और सांता क्रूज समेत 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। मुंबई के कुरान अप्पा पाड़ा के रहने वाले एक शख्स ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। साइबर फ्रॉड का शिकार होने की वजह से था परेशान। मुंबई में सोनम शुक्ला हत्याकांड के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। आरोपी को फांसी देने की मांग की। लव जिहाद का आरोप लगाया। विशाखापट्टनम में पुलिस ने भारी मात्रा में दर्द निवारक दवा जब्त की। 3 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी है टास्क फोर्स। इंदौर में अग्निकांड के आरोपी की पिटाई। युवती ने पुलिस के सामने जड़ा थप्पड़। एक तरफा प्यार में बदला लेने के लिए लगाई आग। सवाई माधोपुर में निर्माणाधीन छत गिरने से 8 मजदूर मलबे में दबे। 3 मजदूरों की मौत, 5 मजदूर घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। मुंबई के धारावी इलाके में स्लम में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आगजनी में कोई हताहत नहीं। 5 से 6 झोपड़ियां जलकर खाक। दमकल की 4 गाड़ियों ने काबू पाया। अलीगढ़ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक लॉरी ने ऑटो ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोगों की गई जान, 20 लोग जख्मी। तेलंगाना के हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और जख्मी लोगों को 50-50 हजार की मदद। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक गाड़ी 250 मीटर खाई में गिरी। एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान। यूपी के बरेली में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा। अपना सामान लेकर ससुराल पहुंची महिला। घर बंद कर फरार हुए परिवार वाले। पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। आंध्र प्रदेश के NTR में आसमानी आफत के तहत तूफानी हवाओं, बारिश में सड़कों पर गिरे पेड़। कई घंटों तक यातायात बाधित। रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो कर्मियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत आई सामने। दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोका। DGCA कर रही है मामले की जांच। पालघर के आदिवासी बहुल सवरदे गांव में आदित्य ठाकरे ने लोहे के पुल का किया उद्घाटन। पहले लकड़ी के पुल से आते जाते थे लोग। बंगाल के सिलीगुड़ी में 108 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। उत्तर बंग बनवाली आश्रम ने किया था सामूहिक शादी का आयोजन। यूक्रेन से जंग के बीच मॉस्को में आज रूस का 77वां विजय दिवस। मॉस्को में रेड स्क्वायर पर निकाली जाएगी विक्ट्री डे परेड। विक्ट्री डे पर युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। देश को करेंगे संबोधित। यूक्रेन में जारी है रूस का हमला। डोनेट्स्क में हुए अटैक में 4 लोगों की गई जान, 8 घायल। रिविलिया में रूस ने की गोलीबारी। 2 लड़कों की मौत। प्रभावित इलाकों में लोगों को जारी की गई है चेतावनी। एक जगह जमा ना हो लोग। यूक्रेन के लुहांस्क में एक स्कूल पर रूसी सेना की बमबारी। करीब 60 लोगों के मारे जाने की आशंका। यूक्रेन के बखमुट में रूसी सेना का रिहायशी इलाकों पर हमला जारी। कई लोगों की मौत, कई घर तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की G7 देशों से अपील। यूक्रेन को फिर से बनाने के लिए मांगी मदद। जेलेंस्की ने G7 को किया संबोधित। दीर्घकालिक मदद की अपील की। जर्मनी में रूस और यूक्रेन समर्थकों का प्रदर्शन। सड़क पर उतरे हजारों लोग। लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हालात संभालने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस रही मौजूद। रूस की सेना का दावा यूक्रेन के युद्धपोत को मार गिराया। रूस ने जारी किया वीडियो। गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने का दावा किया। G7 नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आश्वस्त किया। कहा कि यूक्रेन को अपने स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भविष्य को सुरक्षित करने में हर तरह की मदद देंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उनके शासन का यूक्रेन पर आक्रमण। एक संप्रभु देश के खिलाफ बिना वजह युद्ध। G7 नेताओं का बयान। G7 देशों का बड़ा फैसला। रूस से तेल का आयात बंद करने का विकल्प किया जा रहा है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन बिना पहले से जानकारी दिए अचानक यूक्रेन दौरे पर पहुंचे। एक स्कूल का दौरा करने के साथ मदर्स डे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इजरायल में पुलिस ने 2 संदिग्ध हमलावरों को मार गिराया। यह पिछले हफ्ते हुई 3 लोगों की हत्या के मामले में तलाश थी। पुलिस ने जारी किया वीडियो। हमले के बाद मौके से फरार हो गए थे संदिग्ध। पाकिस्तान के एबटाबाद में इमरान खान की रैली। शहबाज शरीफ सरकार को बताया
इंपोर्टेड हुकूमत, कहा कि अमेरिका के साथ साजिश कर हमारी सरकार को गिराया गया। श्रीलंका के सभी सुरक्षा कर्मियों की छुट्टी कैंसिल, रक्षा मंत्रालय की जनता से अपील, शांति बनाए रखें, आर्थिक संकट से उबरने में मदद करें। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए तालिबान ने बुर्के वाले फरमान से संयुक्त राष्ट्र प्रमुख चिंतित, तालिबान से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून पालन करने की अपील। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को कुचलने वाले जॉन ली को मिली अहम जिम्मेदारी, हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की बड़ी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 91 रन से हराया। डेवॉन कॉनवे बने चेन्नई की जीत के हीरो, 49 गेंदों में ठोके 87 रन। डेवॉन कॉनवे को बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। एमएस धोनी ने खेली तूफानी पारी, 8 गेंदों में बनाए 21 रन, ऋतुराज गायकवाड़ ने 41 रन बनाए। चेन्नई की जीत में मोइन अली का भी अहम योगदान रहा, 13 रन देकर 3 विकेट लिए। चेन्नई से पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 208 रन, दिल्ली की टीम 117 रन पर ऑल आउट। ताश के पत्तों की तरह बिखर गई दिल्ली की बल्लेबाजी, मिचेल मार्श सबसे ज्यादा 25 रन बनाए। चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार, बाकी बचे 3 मैच जीत रहेंगे। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 67 रन से हराया। बैंगलोर ने पहले बैटिंग करते हुए 193 रन का दिया लक्ष्य, हैदराबाद 125 रन पर ऑल आउट। वनिंदु हसरंगा ने हैदराबाद के बल्लेबाजों पर कसा शिकंजा, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हसरंगा को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बैंगलोर की तरफ से फाफ डुप्लेसिस ने खेली कप्तानी पारी, 73 रन बनाए। विराट कोहली ने इस आईपीएल में गोल्डन डक की लगाई हैट्रिक, जगदीश फुचित की गेंद पर कैच आउट हुए कोहली। राहुल त्रिपाठी को छोड़कर हैदराबाद के बाकी बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन, त्रिपाठी ने 58 रन बनाए। हैदराबाद की लगातार चौथी हार, अंक तालिका में 6ठे नंबर पर, बैंगलोर चौथे नंबर पर। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, शाम को 7:30 बजे मैच। थॉमस कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, भारतीय शटलर्स ने अलग अलग मुकाबले में जर्मनी को 5-0 से हराया। 15 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर मुकेश ने स्पेन में जीता है सनवे टूर्नामेंट, लगातार तीसरे खिताब जीत गया। मैड्रिड ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंचे कार्लोस अल्कारेज, सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सेना का रेस्क्यू मिशन, नदी में फंसे 2 लोगों को बचाया। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में आरएसएस कार्यकर्ता और स्टूडेंट्स के बीच विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, झगड़े का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के नासिक में एक गांव में रोज गड्ढा खोदकर पानी निकालने को मजबूर महिलाएं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।